नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हाथ पर कुछ बहुत खास अवस्था मौजूद है जिसके रहने मात्र व्यक्ति करते बहुत तरक्की अपने जिंदगी पर और प्रारंभिक समय से ही तरक्की के योग है। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके किसी हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो निसंदेह आप भी अपने अर्ली एज से तरक्की करोगे। तो चीजों को देख लेना है, समझ लेना है। जो लोग ऑलरेडी तरक्की कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं, उनके लिए भी वीडियो खास है क्योंकि वो और आगे तरक्की करेंगे अगर उनके हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो। और जो लोग अभी इस फेज में है कि उनको लाइफ में कुछ करना है, तरक्की करना है, सेटिस्फाइड नहीं अपने जिंदगी से, अपने कमाई से, तो वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे और पूरा ही देखे और समझने का कोशिश करे कि कैसी स्थितियां आपको जिंदगी पर तरक्की दिलाती है और बहुत ही अच्छे पैमाने पर दिलाती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज को देखेंगे, नेगेटिव चीज का रेमेडी हम देंगे, और तीसरा इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथा इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 पार्ट में इनके हथेली का विश्लेषण होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। आइए जी, सबसे पहले पॉजिटिव चीज में अगर मैं दिखाऊं तो स्ट्रांग सूर्य रेखा और स्ट्रांग मरकरी लाइन हथेली पर मौजूद, जो व्यक्ति को तरक्की देने में इनफ कैपेबल है। एक तो बिजनेस माइंडेड आपको बनाते हैं, दूसरा सूर्य रेखा अच्छा है तो एक्यूरेट है अपने कार्य को लेके, और जब भी इंसान अपने कार्य को लेके एक्यूरेट रहता है तो जिंदगी पर तरक्की क्यों ना पाए। यह तो एक बहुत नॉर्मल चीज है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही पाते हैं जो भी व्यक्ति अपने कार्य को लेकर एक्यूरेट रहते हैं। जैसे इस एज से इतनी बढ़िया बुद्ध रेखा डेवलप करी, ये तो फिर कमाल कर गई। और यहां पर से देखो स्ट्रांग सूर्य रेखा, मतलब गजब हो गया, गजब हो गया। और भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त। कुछ एक एज है जहां पर इंक्रीमेंट होने का चांसेस है और चांसेस की 100% है। उस एज को भाग्य रेखा पे आऊंगा तो क्लियरली बताऊंगा। और स्ट्रांग फेट लाइन आपके जिंदगी के लास्ट तक तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये भी आपकी पॉजिटिविटी है। और जीवन रेखा पर कुछ प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है जो फिर कंटिन्यू बेसिस पर है। इस चीज को बारीकी के साथ समझाया जाएगा तो वीडियो अंत तक देख लेना। सारे प्रोग्रेस लाइन जो कि आपको जिंदगी पर तरक्की करवाने में इनफ कैपेबल है। उसके बाद बृहस्पति पर एक आपके ट्रायंगल सा बन रहा है, ये भी एक अच्छी अवस्था होती है किसी के हथेली पर भी। और यहां पर से एक स्क्वायर सा बन रहा है। तो सारे ही कंडीशंस में हथेली पर अच्छे योग मौजूद हैं जिसके बेसिस पर ये कह सकते हैं हम कि ऐसे व्यक्ति तरक्की करेंगे। और इस एज से ही मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के योग भी डेवलप कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं तरक्की की होगी, इसका क्या वजह था और अपने हथेली को देख के आप कैसे समझेंगे। तो जिस भी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा नहीं होगी, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर 7 होगी जैसा इस हाथ पर है। भाग्य रेखा सुई की तरह पतली होगी और 7 होगी। बुध रेखा भी हथेली पर अगर मौजूद होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहां पर कंपल्सन ही है कि मौजूद तो होना ही चाहिए। सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए और मूलतः ग्रह आपके प्लैनेट्स जो है वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। तो जिंदगी पर तरक्की क्या, मैं तो लिख के दे सकता हूं कि आप बहुत आगे जाओगे और बहुत ऊपर जाओगे। क्योंकि जो लोग ऊपर जाते हैं, जो आगे जाते हैं, उनकी हथेली पर यही अवस्था बनी होती है, इसके उपरांत कुछ नहीं बनता। चलिए जिस चीज को आपने समझ लिया, ये तो इनकी कुछ पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव चीजें भी हथेली पर कूट कूट के बड़ी हुई हैं। कुछ एक आधे अमाउंट में तो है, तो वहां पर से चीजों को समझाना है और क्लियर करवाना है। चलिए जी, तो सबसे पहले आपकी बृहस्पति की तरफ हम देखेंगे। तो बृहस्पति में यहां से दबा तो तकरीबन 25-26 साल की आयु तक इनको अपने मानसिकता पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिमाग भटकता है ऐसे जातकों का। 25-26 साल की अगर आयु के मैं बात कर लूं, 25-26 साल तक अगर मैं बात कर लूं, यहां से अच्छा खासा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। नहीं तो माइंड काफी पैनिक होता है, काफी भटकता है। और यहां पर से दूसरे लड़कों से, इट मीन सर्किल्स से बहुत ज्यादा सर्किल नहीं बनाना, काम बर काम रखना है, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि यही इंटरेक्शन आपको परेशानी में डाल सकता है। बहुत हथेली को मैंने देखा। अब इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको समझाता हूं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है और इनकी बृहस्पति में दबाव है, तो ये प्रारंभिक समय में दबाव को दर्शाती है।
तो व्यक्ति अज्ञानी हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यहां से मैं कर लूं तो इमोशंस ज़्यादा आपके तले पर है। ये देखो, इमोशंस ज़्यादा हैं और थोड़े से कम सोचते हो, कम अध्ययन करते हो। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि उनकी जो आईक्यू लेवल होती है ना, अध्ययन की क्षमता या फिर सोचने की क्षमता, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होती है। मतलब वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल की आयु में ऐसी बातें करेंगे कि आपको फील होगा कि मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल है, फिर ये तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। तो वो कहाँ से आता है? वो आपकी बृहस्पति आपको देती है। बृहस्पति आपको ज्ञान देती है। तो जिसकी बृहस्पति भी अगर प्रारंभिक समय में या गड़बड़ रहे या फिर गड़बड़ है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज करने की आवश्यकता है, जो मैं आपको दे दूंगा। और इनके हाथ पर तो क्लियर कट है, तो 25-26 साल तक संभालने की आवश्यकता है। और साइड इफेक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप सर्किल में रहेंगे, 10 लोग 10 तरह के मानसिकता वाले होते हैं। आपको अपना केयर नहीं है बेसिकली। तो यहां पर से कोई गलती का इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है जो आपने नहीं की होगी। ये आपको 25-26 साल तक समझा अपने आप को संभालने की आवश्यकता और समझाने की आवश्यकता है। उसके बाद तो विशेष तकलीफ मैं आपके अतले से नहीं देख रहा हूं। उसके बाद जिंदगी अच्छी है। जॉब तो आपको पहले ही लग जाना है, ये तो कंफर्म अभी मैं बताऊंगा। लेकिन इस चीज पर आपको अच्छा खासा केयर करने की आवश्यकता है। चलिए जी, चीज आपने समझ लिया। अभी हम आगे चलते हैं और कुछ नेगेटिविटी को हम देखते हैं। एक हल्का सा मोल सा प्रतीत हो रहा है। हालांकि ये मोल तो मुझे नहीं लग रहा है, तो इसके विषय में चर्चा मैं नहीं करूंगा। फिंगर के बीच में गैप है, तो व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होता है। 28 साल तक तो बहुत ज्यादा, मतलब इनको 28 साल तक अपने खर्च के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही इनको समझ सकती इनके अंदर डेवलप करती है कि पैसा भी कुछ होता है, इसको बचा के रखो। तो 28 में 60 तक संभलना, पैसे कम अमाउंट में खर्च करो, अपना सेव करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर और नेगेटिविटी की तरफ हम चलते हैं। तो इमोशंस अच्छे खासे मुझे दिख रहे हैं आपके तले पर। तो यहाँ से व्यक्ति इमोशनल तो होते ही होते हैं, तो अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल तो आपको करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में सक्षम रहते हैं और बृहस्पति को लेकर जो मैंने आपको एज बताया है 25-26 साल की आयु तक, तो जिंदगी मस्त जिंगा लाला रहेगी। तो कुछ नेगेटिविटी थी, उसका उपाय के लिए हम तो एक आपको चर्चा करेंगे पर्सनली, और दूसरे कुछ उपाय की हम बात कर ले। तो मेडिटेशन का सहारा लो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, बुक पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल ऑथर की बुक पढ़ो। और साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रांग रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं। मेडिटेशन से आपके जो मानसिक स्थिति में घबराहट है, हलचलाहट है और चंचलाहट है, ये चीज़ें ज़रूर ख़त्म हो जानी है। और दूसरी चीज़, आपको एक बहुत ही सटीक मैं उपाय दे रहा हूँ। ये उपाय तो सभी को करना चाहिए, कम से कम यूथ को तो ज़रूर, और यूथ से ऊपर जो है उनको भी करना चाहिए। सूर्य को जल देना आपके लिए अनिवार्य है, और सूर्य को जल देने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके एतली से दिख रही हैं, या जो भी इल्ज़ाम लग सकते हैं आने वाले समय में, या किसी ना किसी प्रकार का लालछन लग सकता है आपके ऊपर आपकी बृहस्पति की वजह से, तो ये आपको कम करेगा। और साथ ही साथ आपसे बहुत कम लोग मतलब दुश्मनी करना चाहेंगे। मतलब सूर्य आपके तेज को इंक्रीज कर देगा, और जब भी व्यक्ति का तेज इंक्रीज हो जाता है तो फिर उसको और कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सूर्य को जल देना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी रहेगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, और साथ ही साथ इंक्रीजमेंट होगा आपके दैनिक जीवन में, आपके एकेडमिक लाइफ में, साथ ही साथ आपके फैमिली लाइफ में, आपके फ्रेंड्स लाइफ में। तो ये तो आप यथाशीघ्र करने का कोशिश करें, और आप शुरू ही कर दे तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। तो चलिए जी, ये चीज़ आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को मैंने बताया। अभी आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, जॉब कब से मिलने के आसार है, आगे की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चंस पर अभी हम चलेंगे। तो बचपन से देखें तो प्रोग्रेस लाइन है, कम राहु रेखा थी, तो व्यक्ति बड़े टैलेंटेड होते हैं, टैलेंटेड तो हैं आप, नो डाउट। और ये एक प्रोग्रेस लाइन थी आपके ज़िंदगी पर तकरीबन 19वें साल में, और एक 23वें साल में बन रही है। यहाँ पर से 22वें साल में एक विपरीत परिस्थिति बनने के चांसेस हैं। 22वें साल थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा आपके लिए, मतलब कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी ज़िंदगी पर जिसको लेकर आप परेशान रहोगे, मानसिक दबाव को लेके। और इसलिए मैंने आपको बोला कि सर्किल्स को तो फिलहाल छोड़ ही दिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली विपरीत परिस्थिति के योग है, कंसंट्रेशन में इश्यूज आएंगी, तो इसके लिए मैं आपको बेहतर रेमेडी दे दूंगा। 23वें साल में बड़ी प्रगति, यहाँ पर से नौकरी के मैं ज़रूर आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ। और यहाँ पर से क्लियर कट अमाउंट में मुझे दिख भी रहा है कि 23वें साल में नौकरी ऐसे जातकों की होनी चाहिए, बड़ी प्रोग्रेस लाइन है। और ये वाली देखो तो आपकी एक फिर तरक्की आपके ज़िंदगी पर 24वें में भी है, इस बीच में भी है।
ठीक से देखिए, इस बीच में भी तरक्की है 24वें में, और एक तकरीबन आपके 25वें में भी है, फिर एक तकरीबन आपके 26वें में भी है, 28वें साल में भी है, और आपके 30 में। 30 साल तक कंटिन्यू तरक्की का योग बने हुए हैं। तो व्यक्ति तरक्की जिंदगी पर अवश्य करते हैं। 30 के बाद भी चीज़ें अच्छी है, 32 में भी है, फिर तकरीबन आपके 34 में भी है, और एक दिक्कत आपके 36वें साल की आयु में है, फिर एक आपके 38वें में तरक्की है, फिर 40 ईयर्स में तरक्की है। 40 ईयर्स के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, और एक तकरीबन आप देख लो 52 ईयर्स में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 58 में, 58 60 ईयर्स का मान लो आप, 61 मान लो, ये 61 में उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है, मस्त खतरनाक आयु दीर्घायु है, नो डाउट। तो जीवन रेखा से स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं आपके हथेली पर, और जो आपकी जिंदगी पर मुझे बताई जा रही हैं। तो 30वें साल तक तरक्की के अच्छे खासे योग है। व्यक्ति तरक्की अपने जिंदगी पर जरूर करते हैं। तो जिस बातों का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा है, उस बातों को तो हमेशा ही गांठ बांध करके रखो, और ध्यान रखना आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उस बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए जी, ये इनके हथेली पर बनने वाली कुछ बेहतर अवस्थाएं थी, और इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी और क्लैरिटी से चीज़ों को समझाऊंगा। एक आपके मान लो आपके तकरीबन 32वें साल में कुछ प्रोफेशन चेंज होने के योग है। हो सकता है उस आयु में आपका सैलरी बहुत इंक्रीमेंट कर जाए। ऐसे सैलरी इंक्रीमेंट तो करना ही है करना, लेकिन 32वें साल में कुछ मेजर चेंजेस हैं, और आपकी जो भाग्य रेखा आ रही है चंद्रमा से, और एक जा रही है आपके सूर्य की तरफ। तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग है। इनका एक क्वेश्चन भी था कि क्या मैं विदेशी धरती से धन लाभ कमा सकता हूं? तो बहुत ही अच्छे चांसेस है, आप कमा सकते हैं। बस प्रयास जारी रखें, और जो चीज़ मैंने आपको अवेयर रखने के लिए कहा है उसको आप अवेयर अवश्य रखें। चलिए जी, तो ये इनके कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने कवर किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है। व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। प्लैनेट्स अच्छे खासे कंडीशंस में, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो 55 से 60% राज्यों का फल आ रहा है, मतलब जिंदगी अच्छी ही बीतती है, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, और इनका ऑफिशियल वर्क होने के चांसेस हैं शारीरिक वर्क के ज्यादा। फिर देखिए थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जबरदस्त इच्छा शक्ति और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। पहले देख लो ये यह आकृति, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगा, नो डाउट। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग हैं। व्यक्ति बड़े डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। यहाँ से एक ट्रायंगल से यहाँ से भी देख लो, इस आधार पे इंसान को करना तो है बहुत कुछ। और थंब बढ़िया है तो इंसान कभी हारते भी नहीं है, हमेशा अपने आप को जिताने का या जीतने का कोशिश करते हैं। ये इनकी एक खूबी है जो इनके अंदर मौजूद है। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। बाकी आपकी समझदारी के लूप देखो कितना बढ़िया। इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। और फिंगर के बीच में गैप है तो यहां पर से खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, तो कंट्रोल करो अपने खर्च के ऊपर। सेव करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, यहां से दबाव है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, और तुरंत गुस्सा भी आ जाता है, और इंसान कुछ इरिटेशन में या फिर पैनिकनेस में या गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय जिंदगी को लेकर ले लेते हैं जिसके रिगार्डिंग इनको तकलीफ झेलना पड़ता है। तो गुस्से पर नियंत्रण करो, बाकी इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा। बाकी ये टेंडकर ईश्वर के प्रति एक अच्छी भावना है आपकी। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर एक साथ झुकाव लिए हुए, दोनों सटे हुए पोजीशन में बना है। इसका मतलब व्यक्ति बड़े नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं। सूर्य फिंगर बड़ी है, कैलकुलेटिव है, और बुध फिंगर भी तकरीबन आपके फर्स्ट फैलेंस से बड़ी है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी काफी ज्यादा प्रबल है। व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। बुध फिंगर आपके हल्के टेंड कर रही है। इस आधार पर व्यक्ति बिजनेस प्रोस्पेक्टस से बहुत ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग लाइन्स है, स्ट्रांग खड़ी लाइन्स है आपके, मतलब स्ट्रांग खड़ी फिंगर से आपके हथेली पर। इस बेसिस पर व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज्यादा, जो कि आपके हथेली मुझे बता रही है। चलिए जी, चीज़ आपने समझ लिया, अभी चलते हैं आगे। अभी आपके प्लैनेट्स की तरफ चलेंगे। और एक चीज़ और, फिंगर पे खड़ी लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं आप। और थोड़े से इंट्रोवर्ट के लाइन से तो गुस्से में रूडनेस आ सकती हैं, तो गुस्सा कम ही करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये फिंगर के विषय में समझ लिया आपने। बृहस्पति में यहाँ से दबाव है, तो प्रारंभिक समय में जो इश्यूज मैंने बताया, पारिवारिक संदर्भ में, रिलेशनशिप्स के संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स को भी ये दर्शाती हैं। बाकी 25-26 साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है। कुछ परोपकार के लाइन्स हैं, तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं, नो डाउट। एक स्क्वायर बन रहा है, एक ट्रायंगल भी है,
तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो बृहस्पति बढ़ा रहा है। 36 के बाद की जिंदगी यहाँ से अच्छी रहती है। कुछ खड़ी लाइन्स है जो बृहस्पति के पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, सेवा भावी नेचर है। ऐसे व्यक्ति सेवा करते हैं, अपनों का भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, जहां तक इनसे बन पड़े वो करते हैं। बृहस्पति अच्छी है तो इंसान ज्ञानी है। 25 साल के बाद थोड़ी इनके ज्ञान की प्राप्ति अच्छी होगी। उसके पहले तो थोड़े केयरलेस टाइप के ये रहने वाले हैं। तो बृहस्पति का अच्छा कंडीशन आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दर्शाता है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जो कि आपके जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का तो अच्छा साथ मिलना है, नो डाउट, भाग्य तो अच्छा ही है और जिंदगी के लास्ट तक साथ मिल रहा है। लेकिन एक डिस्टर्ब शुक्र वाले भी है आपके तले पर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पर इंसान के 32वें साल तक कुछ स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं। तो वो स्ट्रगल्स ना हो इसलिए अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के तो बहुत ज़्यादा तेज है यहाँ, बहुत ज़्यादा इवन। और यहाँ से फेट लाइन के कुछ ब्रांचेस है तो भाग्य का अच्छा साथ मिल ही रहा है। और तकरीबन आपके 55वें वर्ष के बाद भी आपके भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ है। व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं, नो डाउट। तो चलिए जिस चीज़ को आपने समझ लिया, फिर कुछ चीज़ें और दिखा दूँ मैं। यहाँ से एक ट्रायंगल सा बन रहा है, यहाँ पर से भी देखो तो 55वें वर्ष के बाद अचीवमेंट को दर्शाती है। बाकी आगे चल के पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, ये आपके एक सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है। इसलिए इतना क्लैरिटी के साथ बोला गया कि 23वें साल में नौकरी प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग है। व्यक्ति की नौकरी होती है। यहाँ से भी एक लाइन सी बनी हुई है, यहाँ से भी देखो डबल सूर्य रेखा है। कम मेहनत में ज़्यादा फायदा, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के बड़े गजब के योग डेवलप कर रहे हैं। ये तकरीबन आपके 42वें साल के बाद है। बाकी ये कर तो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा है तो प्रॉपर्टी तो बनाओगे, एक से ज़्यादा ही बनाओगे, जो आपके तलिए में बता रही है। कंप्लीटली एक सूर्य रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनी रहेगी। सनमर की अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति आप, और दिमाग के काफ़ी तेज तर्राक है। और बुद्ध पे खड़ी लाइन्स इंसान के इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सनमरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जिस चीज़ को आपने समझ लिया, फिर देखिए कुछ आपके हर्ट लाइन पर चलते हैं। तो देखो बचपन से नॉर्मल मानसिक दबाव या कह लो इमोशंस ज़्यादा रहे हैं, और अभी तो हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। यहाँ से देखो कुछ इमोशंस के लाइंस तो यहाँ से भी है। तो देखो आपको 28 साल तक संभालना है। बाकी हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। 28-27 साल तक अगर आपने संभाल लिया फिर तो दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा आगे बढ़ी है तो घरेलू मेंबर्स जो आपके रिलेशनशिप्स में होंगे, जैसे आपके दूर के रिलेशंस कह लो, आप दूर के संबंधी कह लो, तो वहाँ पर से कुछ हल्की फल्की अनबन की स्थिति दिख रही है हमें। और बाकी देखो तो अब स्ट्रांग आपकी ट्रायंगल्स मौजूद है जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी का योग को भी दर्शा रही है। हर्ट लाइन फिर अच्छी है आपकी, तो आप दिल से तो काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन कुछ एज तक आपको संभालना है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, एक स्ट्रांग दबाव आपके हथेली पर है। ये 36वें साल की आयु में, उसके पहले तो माइंड रेखा अच्छी है। एक दबाव आपके जिंदगी के 24वें साल में, उसके पहले भी माइंड रेखा अच्छी है। तो पार्टिकुलरली इस दो एजेस में आपको संभाल के रहना है, अपने आप को भी संभाल के रखना है। बाकी माइंड रेखा हर्ट लाइन में अच्छी बैलेंसिंग डिस्टेंस है। इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त होते हैं, नो डाउट। जबरदस्त दोनों मंगल हथेली पर मौजूद, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक है। किसी कार्य को भी लेते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और कर ही लेते हैं बेसिकली। मंगल का अच्छा होना आपके पराक्रम को दर्शाता है। मंगल का अच्छा होना आपके डेडिकेशन को दर्शाता है। मंगल का अच्छा होना आप जिंदगी पर अपने एनर्जी के दम पर क्या कुछ कर पाओगे इस चीज़ को दर्शाता है। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कि नहीं उस चीज़ को दर्शाता है। तो सारे ही अमाउंट में मंगल आपका ओवर पराक्रमी, ओवर आपको एनर्जेटिक बना रहा है। साथ ही साथ आपको उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। तो बढ़िया मंगल है, जबरदस्त है। चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। और स्ट्रांग लाइंस है, ये थोड़ी सी यात्राओं की तरफ परिचय कराती है। फिलहाल तो अभी और इसमें डेवलपमेंट आना है, कुछ लाइंस बन रही है। चंद्रमा अच्छी है तो यहाँ पर इंसान की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। केतु पर्वत पे एक स्ट्रांग फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और चंद्रमा का अच्छा होना, आप दूध दही होटल वोटल से जुड़ा हुआ कार्य आराम से कर सकते हो। फिर शुक्र, जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग्योदय, और शुक्र पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बहुत खुशी की बात है। और काफ़ी अच्छे मनी मैनेजमेंट के लाइंस, फिर आपके कुछ यहाँ पर से कुछ लाइंस भी आपके देखो बन रहे हैं। ये आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को दर्शा रही हैं। ये सारे लाइंस जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। लग्जरी लाइफ का सुख प्रॉपरली मिल रहा है। जबरदस्त शुक्र, जिंदगी अच्छी बीतती है। मूलतः 28 वर्ष तक शादी हो जाती है। शादी के बाद की भाग्योदय कंप्लीटली, और यहाँ पर से लाइफ तो जिंगा लाला है, कोई टेंशन नहीं है। और जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी मंगल रेखा भी क्या ही शानदार। बस कुछ दिन आपको अपने आप को संभालना है, फिर तो जिंदगी जिंगा लाला है। और जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, दीर्घायु है।
मंगल अच्छा है तो मतलब एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, नो डाउट। और कुछ ट्रायंगल्स है तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, कुछ स्क्वायर्स भी हैं। और मंगल पे कुछ नॉमिनल लाइन्स है तो कुछ समय के लिए टेंशन लोगे, बाकी तो नहीं लोगे। बाकी ओवर पराक्रमी व्यक्ति हो आप, नो डाउट। तो जबरदस्त मंगल हथेली पर मौजूद, आयु भी दीर्घायु यहां से आ रही है। हालांकि आयु को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबाई बचते हैं। और स्ट्रांग आपकी लाइंस गई है चंद्रमा पर से भाग्य रेखा, तो विदेशी धरती से धन लाभ और पतली है। मूल सक्रिय आपके 28वें साल से भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो रही है। और 42वें के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, सूर्य रेखा भी क्या ही गजब है, एकदम खतरनाक यहां से भी बन रही है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा है, तो भाग्य के लिए सोचने की आपको विशेष आवश्यकता नहीं है। जबरदस्त बुध रेखा डेवलप कर रहा है, जबरदस्त। पैसे तो कमाना ही है, पैसे तो कमाते ही हैं ऐसे व्यक्ति, ये तो कन्फर्म है, ये तो एकदम कन्फर्म है। फिर देखो एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, फिर यहां से ग्रेट ट्रायंगल भी, लेकिन अभी इसमें और ताकत आना बाकी है। तो फिलहाल इसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बन तो रहा है, मजा तो आएगा, एकदम मजा आएगा। पैसे तो आएंगे जिंदगी पर, ये तो कंफर्म है, ये तो एकदम कंफर्म है। तो ये था निकल तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।